द्वारिका नाम सुन के रहस्य से भरा एक अंडर वाटर नगरी का इमेजिनेशन आता है मन में, है ना। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया ये नगरी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक आज से 3500 से 5000 साल पहले अरब सागर के बीचों बीच बनाया गया था। हमारे मन में द्वारिका नगरी के लिए उतना ही भक्ति श्रद्धा महत्व है जितना कि भगवान श्री कृष्ण के लिए है। लेकिन जब बात आती है साइंस की तब जरूरत पड़ती है एविडेंस की। चलो आपका ये ख्वाहिशें भी पूरी कर देते हैं। महाभारत के अनुसार मथुरा से लौटने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच स्वर्ग सा एक नगरी बनाया जिसे हम द्वारिका नगरी के नाम से जानते हैं। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारिका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर जहां दूर दूर से करोड़ों कृष्ण भक्त आता है सिर्फ एक बार प्रभु के दर्शन के लिए। हिस्ट्री, जियोग्राफिकल रिसर्च एंड पुराणों के अनुसार द्वारिका एक ऑयल प्लांट सिटी थी जो आज के जमाने की अर्बन प्लांट्स को भी मात दे सका है। Nestled at the westernmost edge of the Saurashtra Peninsula in what is now the state of Gujarat, India, the ancient city of Dwarka offers a narrative that is as rich in spirituality and mythology as it is in historical urban development. भगवान श्री कृष्ण के जीवन त्याग देने के बाद ये शहर हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो गई। वर्तमान में द्वारिका को 2 हिस्सों में बांटा गया, द्वारिका एंड बेट द्वारिका। द्वारिका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है एंड बेट द्वारिका समुद्र के बीच बसा हुआ एक द्वीप। कई सालों से पुराणों में कथित द्वारिका को सिर्फ एक कहानी और झूठ मानकर नेग्लेक्ट किया गया। साल 1930 में खोज शुरू किया गया और उस खोज के दौरान बेट द्वारिका के आइलैंड का कई रिमेन्स मिले। 1963 में यहाँ पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किया गया जिससे कई सारे पुरानी आर्टिफैक्ट्स और मूर्तियाँ मिले। जरा इसे देखिए, ये पक्का किसी इंसान का ही बनाया हुआ है। इसकी शेप रेक्टेंगल है और ये कुदरती नहीं हो सकता। इन फाइंडिंग से ये इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई कि श्री कृष्ण ने द्वारिका से अपने पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और बेट द्वारिका में अपने परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद साल 1983 और 1990 के बीच एक अंडर वाटर स्पेशलिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव एंड उनके टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए सामने आए। बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद समुद्र की गहराई में उनको एक अद्भुत नगरी की अवशेष मिले।